नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपने मेरी पहली वीडियो वॉच नहीं की है कि टीडीएस किसे कहते हैं, सबसे पहले आप वॉच कर लीजिए कि टीडीएस वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, आपको वीडियो मिल जाएगी एंड आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपका जो भी इनकम सोर्स होता है और वो अगर टीडीएस के अंडर में फॉल होता है तो उसके ऊपर टीडीएस आप डिडक्ट कर सकते हैं। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपके पास टैन नंबर होना चाहिए एंड सामने वाली पार्टी अगर आपसे कोई ऐसी सर्विस ले रही है जो अंडर टीडीएस के फॉल होता है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करके एंड देन पेमेंट करना होता है। जब आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं किसी पार्टी का या फिर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो सामने वाली पार्टी उसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करती है कि उन्होंने आपका टीडीएस काटा है। और टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने एक डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है। फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16A, फॉर्म नंबर 16B एंड फॉर्म नंबर 16C आर ऑल टीडीएस सर्टिफिकेट्स। तो ये सारे जो फॉर्म नंबर मेंशन हैं 16, 16A, 16B एंड 16C, ये सारे टीडीएस के सर्टिफिकेट्स हैं जो इशू किए जाते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशू बाय अ पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस टू द एसएससी फ्रॉम हुज इनकम टीडीएस वॉज डिडक्टेड वाइल मेकिंग पेमेंट। तो ऐसे किसी पर्सन का आप टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं वो किसके थ्रू इशू किया जाता है? जो डिडक्टी होता है, जो टीडीएस डिडक्ट करता है वो टीडीएस इशू करता है अगर आपने पेमेंट के दौरान टीडीएस डिडक्ट किया है। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं सो दैट आप रिलेट कर सकें। बैंक इशू फॉर्म नंबर 16A टू द डिपॉजिटर व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फॉर्म 16 इज इशू बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। अगर आपने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करवाया है और जो आपका फ़िक्स डिपॉजिट अमाउंट है वो टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो वहाँ पे आपका टीडीएस बैंक डिडक्ट करता है। एंड जब टीडीएस बैंक डिडक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में बैंक आपको सर्टिफिकेट इशू करता है फॉर्म नंबर 16, जिसमें कि सब कुछ मेंशन होता है, आपका नेम मेंशन होता है, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म नंबर 16 में मिलती है। तो वो आपका सर्टिफिकेट होता है कि सामने वाली पार्टी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, वो आपके पास प्रूफ होता है सो दैट आप गवर्नमेंट को आगे शो कर सके। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हैं मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें कि फॉर्म नंबर मेंशन है, सर्टिफिकेशन ऑफ मेंशन है, फ्रीक्वेंसी मेंशन है कि कब कब आपको यहाँ पे करना है एंड उसके बाद ड्यू डेट मेंशन है। सबसे पहले देखिए फॉर्म नंबर 16 सर्टिफिकेशन ऑफ, तो ये फॉर्म नंबर 16 किसको इशू किया जाता है? टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट। अगर आपने सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया है तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 16 इशू करना होता है अपने एम्प्लॉय को। एंड यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए ईयरली, साल में एक बार आपको ये सर्टिफिकेट इशू करना होता है जो आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं सैलरी के ऊपर। एंड इसका ड्यू डेट क्या है? 31 मई है। अब देख लेते हैं सेकेंड जो सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर 16A। तो 16A किसके लिए जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाता है? टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट्स। तो जो भी आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं नॉन सैलरी पेमेंट के, उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 16A इशू करना होता है। एंड इसकी फ्रिक्वेंसी कब है? क्वार्टरली है। क्वार्टरली आपको फॉर्म नंबर 16A इशू करना होता है। एंड इसका जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट क्या है? 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म है फॉर्म नंबर 16B। तो फॉर्म नंबर 16B टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए होता है। और ये देखिए एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं एवरी ट्रांजैक्शन के बाद, एंड इसका ड्यू डेट है 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। एंड उसका जो फोर्थ फॉर्म है फॉर्म नंबर 16B, तो ये फॉर्म नंबर 16B है टीडीएस ऑन रेंट के लिए। अगर आप टीडीएस ऑन रेंट पे डिडक्ट करते हैं तो यहाँ पे एवरी ट्रांजैक्शन पे आपको करना है 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट फाइलिंग रिटर्न। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के जो रिटर्न चाहते हैं, किस टीडीएस के लिए आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है और किस टीडीएस का क्या ड्यू डेट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ
आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। जो टीडीएस का ड्यू डेट है वो टीडीएस के रिटर्न के ड्यू डेट के साथ कौन कौन से फॉर्म आपको यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर का कॉलम शो हो रहा है, ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड इन द रिटर्न। तो किस रिटर्न के लिए आपको करना है एंड जो ड्यू डेट है वो क्या है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है फॉर्म नंबर 24Q। ये किसके लिए यूज़ होता है? टीडीएस ऑन सैलरी। अगर आप सैलरी का टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर 24Q आपको यूज़ करना है एंड इसके क्या क्या ड्यू डेट्स हैं वो देख लेते हैं। तो फॉर्म नंबर 24Q का यूज़ करके आप टीडीएस ऑन सैलरी का रिटर्न फाइल करेंगे। इसकी ड्यू डेट है फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, इसका फर्स्ट क्वार्टर होता है। तो इन तीनों का जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न जाती है टीडीएस की, तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए 31 जुलाई इसकी लास्ट ड्यू डेट होती है। अब सेकेंड क्वार्टर देख लेते हैं जिसमें कि जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है। तो सेकेंड क्वार्टर के लिए आपका जो ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर होता है। सेकेंड क्वार्टर के लिए आपको 31 अक्टूबर तक इसकी रिटर्न फाइल कर देनी है। एंड थर्ड क्वार्टर देख लेते हैं जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 मंथ आते हैं। तो इन 3 मंथ का जो आप रिटर्न फाइल करेंगे 31 जनवरी तक करना है आपको। ये क्वार्टर 3 के लिए लास्ट ड्यू डेट होती है। उसके बाद क्वार्टर 4 देख लेते हैं जिसमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च आता है। इसके लिए लास्ट ड्यू डेट है 31 मई। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 24Q का यूज़ करके आप टीडीएस ऑन सैलरी का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्वार्टर वाइज हमने देखा। सेकेंड है फॉर्म 27Q, टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट्स एक्सपेक्ट सैलरी। तो जो भी आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं ऑल पेमेंट के लिए, जो कि नॉन रेसिडेंट एक्सपेक्ट सैलरी आप करते हैं, उसके लिए आप फॉर्म नंबर 27Q यूज़ करेंगे। एंड इसकी जो लास्ट ड्यू डेट है वो क्वार्टर वाइज देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए 31 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर के लिए 31 जनवरी, फोर्थ क्वार्टर के लिए 31 मई। थर्ड है फॉर्म नंबर 26QB, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी का रिटर्न आप करते हैं उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 26QB सेलेक्ट करना है। एंड इसकी जो ड्यू डेट है वो हम देख लेते हैं 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। तो जब आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसके 30 डेज़ के बाद आपको एंड ऑफ द मंथ में इसका टीडीएस जो रिटर्न है वो फाइल करना है। लास्ट है फॉर्म 26QC, टीडीएस ऑन रेंट। जो टीडीएस ऑन रेंट का रिटर्न आप फाइल करते हैं उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 26QC सेलेक्ट करना है। एंड इसका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? 30 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। तो जो टीडीएस आप डिडक्ट जिस मंथ में किया है उस मंथ के 30 डेज़ के बाद आपको इसका रिटर्न फाइल करना होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा जो टीडीएस रिटर्न चाहती हैं उस टीडीएस रिटर्न के लिए आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है एंड क्या उसके ड्यू डेट्स हैं वो हमने इस वीडियो में देखा। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।